वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया था। तो इसमें एंगल मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट और डिग्री, उसके बाद रेडियन करा दिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने कुछ टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लिख के रखा है। एक हमारे पास नोट पॉइंट है, लेंथ ऑफ आर्क अ कंप्लीट रेवोल्यूशन का सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr इक्वल्स टू 2π यूनिट। उसके बाद हम इसको क्या देखते हैं कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क यानी 2 रेडियन, 3 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 3 रेडियन, 4 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 4 रेडियन। तो ऐसे ही जब हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रेडियन, 2 इक्वल्स टू 2 रेडियन, 3 इक्वल्स टू 3 रेडियन, 4 इक्वल्स टू 4 रेडियन, 5 इक्वल्स टू 5 रेडियन, तो ऐसे चलता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2π यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2π रेडियन, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। और क्या लिखेंगे कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की इस तरीके से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर है, तो यानी 360, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 इक्वल्स टू 2π रेडियन। ये जो लिखा मैंने कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन, उसको ऐसे लिख लो रेडियन। एक और, एंगल्स कैसे निकलते हैं, हमारे एंगल कैसे निकलते हैं। एंगल एक और है कि हमारे पास कोई क्या है, रेवोल्यूशन है, इसकी रेडियस है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल देगा। तो यानी इसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। इसको मान लिया हमने एल यूनिट है। क्या है, एल यूनिट है। ये वाला आर्क ऑफ लेंथ की एल यूनिट है, और ये आर यूनिट थीटा एंगल देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि क्या कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि ये थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये हमारा एक रिलेशन है। और ये थीटा हमेशा रेडियन में ही आंसर देगा। किसमें देगा, रेडियन में देगा। यानी क्या लिखते हैं, वेयर एल इक्वल्स टू, एल क्या है यहाँ पे, एल है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, रेडियन ऑफ सर्किल। क्या है, रेडियन ऑफ सर्किल। रेडियन ऑफ सर्किल। थोड़ा सा और है, जैसे हम डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डिग्री को रेडियन में ऐसे लिखते हैं, इसे डाल लो नोट, यानी 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। मैंने लिखवाया भी है, कहाँ लिखवाया है, ये 360 डिग्री
360 डिग्री 2 पाई रेडियन। उसके बाद अब हम इसी से बनाएंगे सारे के सारे, हर डिग्री और रेडियन सारे इसी से, इसी रिलेशन से बन जाएंगे कि 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पाई रेडियन। आ गया। अब क्या, तो पाई हमारा क्या होता है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 90 डिग्री आएगा, और ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन। इतना ही आएगा ना। और अब इसी को ही अब मैं लिखता हूँ 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 360 डिग्री में होंगे 1/3 रेडियन। और 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई बाई 6 रेडियन। और 3 पाई बाई 2 में 270 डिग्री। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हम खुद से एग्जांपल देखते हैं इसमें, कि जिसमें क्वेश्चन में हमें करना होगा कि डिग्री टू रेडियन में चेंज करना होगा। तो डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ से देख लो, जैसे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, जैसे हमारे पास है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन, इंटू रेडियन, यानी 45 डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो जो भी हमें चेंज करना है, मतलब जिसमें भी हमें चेंज करना है, उसको हम सबसे पहले राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, जो भी हम निकालना है वो राइट साइड में निकलेगा। तो हम यहाँ से 45 डिग्री निकालना कि कितने रेडियन में होगा। तो हमें पता भी है कि 45 डिग्री पाई बाई 4 में आता है। अगर हमने ये नोट पॉइंट हमने याद कर लिए तो हमें पता है डायरेक्टली, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, तो इससे हमें पता, हम जानते हैं कि वी नो दैट 180 डिग्री पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब जो हम निकालते हैं उसको राइट साइड में ही लिखना। तो पाई रेडियन है, तो ये लिखने के बाद 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब 1 डिग्री में पाई बाई 80 रेडियन है तो 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 45 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 45। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, तो 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो कितने रेडियन आ गया, 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। सिंपल है, इतना ही करना, इतने रेडियन आ गया, 45 डिग्री में पाई बाई 4 रेडियन आ गया। मैंने बताया कि जिसको भी डिफाइन करना हमें, यानी जैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो रेडियन आप राइट साइड में लिखेंगे और डिग्री लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो हमारा क्या आया, 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं जो हमारे पास है, कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन
2 डिग्री। इस बार हमें क्या करना है, मैंने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में चेंज किया था। इस बार हम रेडियन से, देखो रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, जिसको निकालना उसको राइट साइड में लिखेंगे। किस में निकालना हमें, डिग्री में, तो डिग्री को राइट साइड में लिखो और रेडियन को लेफ्ट साइड में लिखो। तो हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। थोड़ा सा सोल्व में करेंगे, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इधर कर लो। कितना हो जाएगा, यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री। तो जब 1 रेडियन में पाई बाई 80 डिग्री है, तो फिर पाई बाई 3 रेडियन में कितने डिग्री होगा। तो कितने से करेंगे, पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। पाई बाई 3 रेडियन इक्वल्स टू, ये पाई इसके डिवाइड में होगा तो यहाँ 180 होगा और ये पाई होगा, ठीक है। तो 180 अपॉन पाई डिग्री। अभी डिग्री इतना बड़ा हो गया, रेडियन हो गया, तो अब इसको हम जैसे तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे डिनोट करते हैं वैसे लिखेंगे कि पाई रेडियन से मल्टीप्लाई किया था हमने पाई बाई 3 से दोनों साइड। तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट गया और 3 6 3 6 60 3 6 18 और 0 यहाँ लग गया। तो पाई बाई 3 रेडियन में कितने डिग्री आई, 60 डिग्री आया। और ये हमें तो डिफाइन करना था कि पाई बाई 3 में, पाई बाई ये तो निकालना था कि पाई बाई 3 में कितने डिग्री होते हैं। तो पाई बाई 3 रेडियन में 60 डिग्री होते हैं। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है बुक से, जो एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजरमेंट। यानी 40 डिग्री और 20 मिनट को हमें किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, तो मुझे किस में निकालना है, रेडियन में। तो रेडियन को मैं लेफ्ट साइड में लिखते हूँ। हमें पता है कि पाई रेडियन, राइट साइड में लिखते हैं पाई रेडियन, यानी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, जब 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल्स होता है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 के, 180 डिग्री रेडियन के इक्वल होगा। होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ दो, इसमें हम कुछ नहीं करते, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर छोड़ दो। ये देखो 40 डिग्री 20 मिनट, हम 40 डिग्री को तो इसमें मल्टीप्लाई दोनों साइड 40 डिग्री मल्टीप्लाई करके तो 40 डिग्री का मान तो निकाल सकते हैं रेडियन में। लेकिन 20 मिनट का किस तरीके से निकल लेंगे, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट मानकर छोड़ दो और यहाँ से आ जाओ। 40 डिग्री 20 मिनट हमारे पास ये है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। कुछ अंतर है इसमें, कुछ भी अंतर नहीं है, बस सेम प्लस लगा है। बात तो इसी की, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, मतलब इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। इसे इक्वेशन 2 मान लो और छोड़ दो। अब यहाँ जाओ, हमें पता है
वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 60 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री। देखो हमारे पास मिनट है, हमारे पास मिनट है और डिग्री निकालनी, हमें इस मिनट की डिग्री निकालनी, क्योंकि हमें डिग्री में ही क्वेश्चन करना है, डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में चेंज करना है। हमें मिनट, हमारे पास मिनट है और डिग्री निकालनी, तो इसको राइट साइड निकाल रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी चीज़ हमें मतलब फाइंड करना है उसको राइट साइड रखेंगे। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ 20 आ जाएगा। यानी अगर मैंने लिखा कि 3 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, 3 से डिवाइड करो, 60/3 इक्वल्स टू 1, यानी मिनट में ही चल रहा है 13 डिग्री। कट गया, कितना आ गया, 20 मिनट इक्वल्स टू 1/3 डिग्री। इक्वेशन थर्ड मान ली। रुको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ तो हमारे पास 60 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड करके तो 60 ला दिया, मतलब 20 ले आए। अगर हमारे पास कुछ इस 20 की जगह कुछ और होता तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री था हमारे पास, तो डिग्री में निकालना, तो इधर 1 मिनट में कितना डिग्री बचेगा, 1/60 डिग्री, यही तो है। 20 मिनट में निकालना, तो 20 मिनट से 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 160 इंटू 20। ठीक, तो कितना आ गया, 23 सा 60, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3। ये आ गया, सेम आगे नहीं आ गया, 1/3 डिग्री। उससे आगे क्या करते हैं, बस अब कुछ नहीं है, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, तो अब बस क्या रखना, अब इनकी सबकी वैल्यू रखनी है, यानी पुट वैल्यू ऑफ 20 मिनट्स इन इक्वेशन किस में, इक्वेशन सेकंड में। और सेकंड हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है कि 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल टू 40 + 20, यानी 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 43 जा 120 प्लस 1/3 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया, 121/3 डिग्री। आगे नहीं आ गया, तो टोटल डिग्री हमारे पास कितना है, यानी 40 डिग्री 20 मिनट्स का टोटल डिग्री हमारे पास कितना है, 121/3 डिग्री, यानी 121/3 डिग्री है। तो एज इतना है, यानी 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू हमारे पास 121/3 डिग्री है। इसको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में इसको चेंज करना है, तो क्या होगा, 121/3 डिग्री अपॉन 121/3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थे हमारे पास, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो इसमें क्या करेंगे, अब 121/3 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या करेंगे π/180, तो टोटल किस में हो जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। तो 121
बाई 3 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको डिवाइड करो, कटता है कुछ नहीं, कुछ नहीं कट रहा, 3 से 60 पाई 120 1 ये कुछ नहीं कटता, तो इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे 1 पाई, इसकी मल्टीप्लाई करो 1 में पाई की होगी, और 18 3 सा 54, तो रेडियन में आ गया। रेडियन में क्या आया 40 डिग्री 21 मिनट इक्वल्स टू, यानी टोटल कितना हो गया 1/3 डिग्री बराबर आ गया 1 पाई अपॉन 54 नॉट। ये किस में, डिग्री में आया, सॉरी रेडियन में निकलना, और यही तो हमें डिफाइन करना था, यही तो हमें डिफाइन करना था।